हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ पोलिनेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। इस पोलिनेशन से पहले हमने मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात की थी। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोलिनेशन की। पोलिनेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पोलिनेशन जो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसमिट करने के लिए गैमीट्स, इसमें गैमीट्स ट्रांसफ़र होते हैं। गैमीट्स जो ट्रांसफ़र होते हैं इसके अंदर, अगर मेल गैमीट की बात करो फ्लोर के अंदर, तो कौन सा होता है आपका पोलन ग्रेन। और फीमेल गैमीट की बात करेंगे तो वो कौन सा होता है आपका फीमेल गैमीट की एग या फिर ओवा। तो इसके अंदर इन दोनों चीज़ों में पोलिनेशन के अंदर प्लांट्स, मेल गैमीट, पोलन ग्रेन्स और एग और ओवा, इन दोनों के अंदर जो ट्रांसमिटेड करने के लिए आपको द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन from anther to the stigma ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर, उस स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको आप पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन के अंदर खास बात है, ट्रांसमिट में बोथ टाइप, ये दोनों टाइप के गैमीट आपके क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनको मोटाइल करने के लिए किसी पर्टिकुलर एजेंट की जरूरत होती है। वो एजेंट आपका एबायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक एजेंट भी हो सकता है। इसके अंदर हम अच्छे से बात करेंगे और बायोटिक और एबायोटिक एजेंट क्या क्या होते हैं इसके अंदर। तो इन ने अपने आप को पोलन ग्रेन्स एक सेम फ्लोर के ऊपर ही ट्रांसमिटेड होंगी या डिफरेंट फ्लोर पे होंगी, उसने स्पेशली अपने आप को क्या कर रखा है, वहाँ पे अडेप्ट कर रखा है। ठीक है, अडेप्ट कर रखा है। उस अडेप्ट के लिए इसके अंदर काइंड्स ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं। बहुत सारे काइंड्स ऑफ पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे कितने टाइप्स में डिफाइन करेंगे हम। सबसे पहला होता है ओटोगैमी के बारे में बात करते हैं। ओटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब वहाँ पे पोलिनेशन जो क्रिएट हो रहा है उसके अंदर, सेल्फ प्लांट्स के अंदर, सेल्फ प्लांट नहीं, सेल्फ फ्लोर, एक ही फ्लोर के अंदर, यानी यहाँ पर तो आपका एंथर होगा और यहाँ पर आपकी क्या होगी, स्टिग्मा होगी। इन दोनों के अंदर वो चीज़ आपकी क्या होती है, ट्रांसमिटेड होगी। अब वो सेम फ्लोर के अंदर ही आपके पोलन ग्रेन क्या होते हैं, वहीं पे ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम ओटोगैमी बोलते हैं। पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन सेम फ्लोर, पोलिनेशन इज अचीव्ड इन सेम फ्लोर। अब इसकी कुछ खास बात होनी चाहिए कि वो फ्लोर आपका ट्रांसमिटेड कैसे होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ओटोगैमी के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं, जैसे ओपन एंड एक्सपोज ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर। ओपन एंड एक्सपोज, वो अच्छे से ओपन होना चाहिए और एक्सपोज होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है इसके अंदर रिसीव होती है। नंबर 2, रिसीव द पोलन बाय स्टिग्मा के अंदर अच्छे से रिसीव होनी चाहिए। अगर वो रिसीव नहीं हो सकता, किसी दूसरे टाइप की आई हुई हो लेकिन दूसरी स्पीसीज की हो, अब क्लोज होनी चाहिए बोथ एंथर एंड स्टिग्मा, वो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में क्लोज होने चाहिए, मतलब उस पास होने चाहिए, तभी तो वो पोलिनेशन होगा उसके अंदर। और मैच्योरेशन सेम टाइम के ऊपर होनी चाहिए। अगर मैच्योरेशन डिफरेंट टाइम के ऊपर होगी तो वो क्या नहीं होंगे, सेम टाइम के ऊपर मैच्योरेशन होनी चाहिए, नहीं तो वो आपका ट्रांसमिटेड नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में दे रखा है। एक वॉयला, जिसको आप कॉमन पेंसी के नाम से भी जानते हो, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। और इसके बाद ओक्जलिस और कोमलिना, ये दोनों, ये टाइप के फ्लोर्स आपके क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं आपके टू टाइप्स के जो फ्लोवर्स हैं, ये आपके प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स के फ्लोर। ये फ्लोवर्स कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप के। सबसे पहला टाइप होता है उसके अंदर कैज़मोगैमस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ओपन टू होल, ये सारे फ्लोर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ओपन टू होल वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या होंगे, ऊपर में खुले हुए होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक खास बात और भी है कैज़मोगैमस फ्लोर के अंदर, इसमें आपका क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन वर्ड का मतलब क्या है कि क्योंकि उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन मतलब हो सकता है किसी दूसरे एंथर, क्योंकि खुला है तो किसी दूसरे एंथर से आपकी पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आ जाए, एक ये बात भी हो सकती है। फिर इसके बाद आपका सेकंड टाइप का जो फ्लोर होता है, इसके अंदर क्लिस्टोगैमस होता है। उस क्लिस्टोगैमस फ्लोर के अंदर क्या होते हैं, ये ओपन थे, ये डू नॉट ओपन
एट ऑल, ये खुले हुए नहीं होते हैं, ठीक है। ये खुले हुए नहीं होते मतलब इसका मतलब ये बंद होते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे बंद होते हैं। अब बंद होते हैं तो क्या होगा, इसके एंथर और स्टिग्मा है वो लाइज टुगेदर, वो आपस आप में क्या होते हैं, दोनों पास पास, एंथर एंड स्टिग्मा आपस में क्या होते हैं, लाइज टुगेदर, आपस में पास पास होते हैं। इसके साथ एंथर डिसेंस, जैसे ही आपका एंथर डिसेंस होता है तो उसके पोलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। स्टिग्मा के ऊपर आते ही इसके अंदर एक तो सबसे पहला कोई चांस नहीं है, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, एक तो क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, फ्लोअर्स प्रोड्यूस अशोर्ड सीड, इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है एनसीईआरटी में, अशोर्ड सीड। अशोर्ड सीड का मतलब होता है 100% वहाँ पर सीड होंगे ही होंगे, ठीक है। और इसके अंदर अब पोलिनेटर, इसमें कोई किसी भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, अब्सेंस ऑफ पोलिनेटर के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, किसी भी पोलिनेटर की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर, तब भी इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्रिएट होता है इसमें, ठीक है। ये दोनों बातें थी इसके अंदर कैजमोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की। और इसके अंदर इन दोनों फ्लावर्स में यहाँ से जो पुट आउट होते हैं, क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसकी एक तो कंडीशन, इस टॉपिक को आप फेयर नोटबुक में लिख लेना। इसके साथ साथ इसमें जो मैंने एग्जांपल बताए, मैंने आपको कैजमोगेमस फ्लोर क्या होता है, क्लिस्टोगेमस क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पुट आउट होता है क्लिस्टोगेमस फ्लोर से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इसके अंदर ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी और जीनोगैमी क्या होता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी फेयर नोटबुक में इसको राइट करें, ठीक है बेटा।